हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि चैप्टर के एंड होने के बाद मैं आपको केमिकल कंपाउंड्स को याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि जितने भी कंपाउंड आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अभी फ़िलहाल 9th और 10th के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत जगह हमें दिखाई देता है। 9th में सबसे पहली बार हमें सर पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं, सर ने कहा कि बेटा याद कर लेना। आप तो ठीक है सर, हम तो बाद में भी याद कर लेंगे। तो ये वो हम मिस कर जाते हैं। तो ये मैं देने तो पहले ही वाला था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ आपको। तो अभी तुरंत कॉपी निकाल लीजिए और ये कैटायंस और एनायंस का जो लिस्ट है, इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने से जितने भी नाम जो होते हैं, कहते हैं ना बेटा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर NaCl2 होता है। तो ये क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो फ्लो में रहते हैं, Na+Cl2 NaCl2 बोल देते हैं। अगर उनको कैटायंस एनायंस का बेसिक नॉलेज होगा तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज आपके सामने मैं 20 कैटायंस और 30 एनायंस को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे आप 600 कंपाउंड के मास्टर हो जाओगे। मैं कहता हूँ इसको कॉपी में नोट करके अपने बेडरूम में चिपका लो। 4 से 5 दिन के अंदर आपको कंपाउंड्स के नाम ऐसे उंगलियों पर रटे होंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ध्यान समझिएगा। देखिए, आयंस क्या होता है ना, जैसे मैंने कहीं लिखा Na कहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर ना प्लस है ना कुछ है, तो आप बोलेंगे कि ये सोडियम का एटम है। लेकिन अगर वो Na इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो Na+ हो जाता है। तो कैटायंस या एनायंस जो भी हैं वो आयंस के पार्ट। आयंस क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। आयंस ही रिएक्शन करते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि कैटायंस क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। मतलब जो मेटल जनरली क्या होते हैं? कैटायंस पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। इन पूरे का लिस्ट यहाँ बना हुआ है। मैं आपके सामने एक प्रोनाउंस कर देता हूँ, नोट आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोजन से। ये जो पहला ब्लॉक है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, सभी +1 वैलेंसी वाले हैं, +1 वाले। हाइड्रोजन +1, सोडियम Na+1, पोटेशियम K सिंबल है और उसका चार्ज है, प्लस या +1 एक ही चीज़ है। सिल्वर Ag+1। कॉपर के 2 फॉर्म होते हैं, कॉपर 1 जिसको क्यूप्रस बोलते हैं, सिंबल Cu, चार्ज +1। लिथियम Li+1। अमोनियम, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये अमोनियम है, अमोनियम NH4+1। सीजियम Cs+1। रुबिडियम Rb+1। ये सभी +1 वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग +2 की ओर। जिंक Zn+2। कॉपर 2 जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक, ये होगा Cu+2। कैल्शियम Ca+2। बेरियम Ba+2। आयरन के 2 पार्ट, आयरन का सेकंड जो है उसको बोलते हैं आयरन 2, जिसको बोलते हैं फेरस Fe+2। अगला पढ़ते हैं कैडमियम Cd+2। स्ट्रॉन्टियम Sr+2। इसके बाद जो 3 वैलेंसी वाले हैं वो हमारे पास है एल्युमिनियम Al+3। आयरन का सेकेंड स्टेज जो है वो आयरन 3, और फेरिक बोलते हैं इसको, उस वाले को फेरस, इसको फेरिक। Fe+3। फिर है बिस्मथ Bi+3 और क्रोमियम 3 जो 3+ होता है। ये सभी आपके कैटायंस की लिस्ट हैं, इसको आप शांति से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं एनायंस की ओर। एनायंस में सबसे पहला जो लिस्ट हमारे पास है, उसमें हमने अभी फ़िलहाल 19 एनायंस को रखा है, 19 एनायंस को रखा है, जो सभी -1 चार्ज वाले हैं। पहला है हाइड्राइड -1 H-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, फ्लोराइड F-1, आयोडाइड I-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, साइनाइड Cn-1, एसीटेट या इथेनोएट, दोनों एक ही चीज़ है, CS3COO-1, क्लोरेट CiO3-1, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4-1, फॉर्मेट CHO2-1, हाइपोक्लोराइट T लिखा हुआ है, हाइपोक्लोराइट CiO-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1, पर क्लोरेट CiO4-1, पर मैंगनेट MnO4-1, थायोसाइनेट HCN-1, एल्यूमिनेट AlO2-1, बाइकार्बोनेट HCO3-1। ये सभी -1 वाले एनायंस हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे -2 वाले एनायंस पे। कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2। इसके बाद कुछ और हमारे पास है एनायंस। ऑक्जेलेट C2O4-2,
पर ऑक्साइड O2-2, ऑक्साइड O-2, थायोसल्फेट H2O3-2। मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए। सल्फाइड S-2, नाइट्राइड D है यहाँ पर -3, फॉस्फाइट T है PO3-3। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद आपने कहा सर ये तो आपने रीड कर दिया पूरा का पूरा, हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे। अब देखिए हाउ टू मेक कंपाउंड्स, इसको समझते हैं। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। चलिए मैंने आपसे कहा कि भैया सबसे सिंपल सोडियम क्लोराइड बनाओ। सोडियम क्लोराइड पहला पार्ट कैटायन होगा, दूसरा पार्ट एनायन होगा। जनरली यही होता है, कभी कभी नहीं होता, वो बताऊंगा, वो एक्सेप्शन केस है, वो आपको रेयर केस मिलेगा। बट सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटायन क्लोराइड, आप ढूंढिए सोडियम इस लिस्ट में कहाँ पर है। अपने कॉप में जो आपने नोट किया है, सोडियम मिलेगा आपको Na के साथ, Na+1 होता है। क्लोराइड आपको मिलेगा Cl-1। सिंबल नोट कर लीजिए, अगर सिंबल दोनों सेम है इसको क्रॉस कर दीजिए और कंपाउंड क्या हो जाएगा, NaCl, सिंपल। ये फर्स्ट टाइप है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फिर से वही काम, सोडियम का ढूंढिएगा आपको मिलेगा Na+1, ऑक्साइड आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा O-2, ऑक्साइड O-2। अगर ये चार्ज अलग अलग हैं तो उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं उसको, इंटरचेंज। अब देखिए इंटरचेंज करेंगे तो Na के पास क्या आएगा, -2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ध्यान रखिए ये क्या आएगा, Na2, O के पास 1 आएगा, लिखो ही मत, Na2 खत्म। सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, Na2O। अगला कंपाउंड आप बताइए, मैंने कहा आपसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड ढूंढिए, उसमें Mg मैग्नीशियम का होता है, चार्ज +2 होता है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, चार्ज -1 होता है। सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। क्या करेंगे उसको इंटरचेंज कर देंगे। Mg के पास क्या आएगा, 1, लिखेंगे ही नहीं। OH के पास क्या आएगा, 2। ध्यान रखिएगा इसको OH2 ना लिखें, गलत हो जाएगा, क्योंकि OH पर 2 आया है ना। इसको लिखेंगे MgOH यहाँ पर होगा और OH पूरे पर +2 का चार्ज होगा। ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऐसे ही आप जैसे एक और कंपाउंड उठाते हैं हम लोग, मैंने कहा आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने एल्यूमिनियम ढूंढा, वहाँ से ढूंढ लिया होगा आपने Al+3, सल्फेट SO4-2। सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। इसको हम करेंगे इंटरचेंज। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। Al के पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो Al के पास 2 आ गया। अब देखिए SO4 के पास 3 आएगा, तो यहाँ तो 3 लिख नहीं देंगे हम, क्योंकि 43 हो जाएगा। इसको हम SO4 को ब्रैकेट में, ऐसे केस में हम यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और देखिए हाँ जी, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखिए। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, बताइए मुझे। चलिए, आई होप आपने डन कर लिया होगा। देखते हैं पोटेशियम का क्या लिखेंगे आप, K+1 होता है जी। क्रोमेट का, डाइक्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7, और चार्ज क्या होता है उस पर, -2। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, सेम है अलग अलग, अलग अलग है, क्या करेंगे इसको इंटरचेंज करेंगे। तो K के पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, K के पास 2 आ गया। और Cr2O7 पे क्या आएगा, 1, लिखो ही मत। तो K2Cr2O7 क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए लास्ट। जैसे मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले आप पोटेशियम ढूंढेंगे K+1, परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है Mn-1 सॉरी। तो ये दोनों क्या है, सेम है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका KMnO4। इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि 600 कंपाउंड कैसे आपको याद हुआ। ध्यान से देखिए, आपके पास 20 कैटायंस हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक यहाँ से उठाया सोडियम, अब सोडियम का हाइड्राइड, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड, सिर्फ सोडियम के आप 30 कंपाउंड बना सकते हैं। तो अगर इधर 20 हैं, उधर 30 हैं, तो अगर हर एक से यहाँ पर 30 कंपाउंड बन सकता है, तो 20 समझिए 600 कंपाउंड आपको याद हो गए। आप बस ये कैटायंस आयंस याद कर लीजिए, आपके केमिस्ट्री में जो ये रिएक्शंस का प्रॉब्लम होता है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।